नमस्कार दोस्तों, मैं भावेश और आज मैं लेकर आया हूँ हमारा जो फायर साइंस का सीरीज़ चल रहा है उसका ये दूसरा पार्ट है। अगर अभी तक आप लोगों ने पहला वाला पार्ट नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ। सबसे पहले जाके आप ये फायर साइंस का पहला पार्ट जो है उसको देख लीजिए, उसके बाद ये दूसरा वाला पार्ट जो है उसको देखना शुरू कीजिए। तो आइए हम लोग आज ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और हमारा जो टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा ये जो पूरा सेशन रहेगा वो मैकेनिक्स के ऊपर रहेगा। मैकेनिक्स हमारी फील्ड में क्यों ज़रूरी होता है, फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो फील्ड है उसमें क्यों ज़रूरी होता है। जब भी हम लोग फायर फाइटिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ मोशन दिखाई देती है। मे बी आप लोग देखेंगे कि धुआं जो होता है उसका कुछ मूवमेंट हो रहा है, जो फ्लेम होती है उसका कुछ मूवमेंट हो रहा है, जो हमारा एक्सटिंग्विशिंग मीडिया हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका भी कुछ ना कुछ मूवमेंट होता रहता है। तो ये सब चीज़ों को अगर हमें समझना है तो हमें ये जो मैकेनिक्स वाला पार्ट जो होता है उसको समझना ज़रूरी होता है। तो आइए हम लोग समझने के लिए ट्राई करते हैं कि इसका जो पॉइंट होता है वो किस तरह से आगे बढ़ता है और कहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहली चीज़ मान लीजिए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट नंबर ए पे पड़ा हुआ है और कुछ मूवमेंट किया उसने और पॉइंट नंबर बी जो लोकेशन है वहाँ पे जाके पहुँचा। तो इसमें क्या क्या चीज़ हुई, तो सबसे पहला तो ये हो गया कि उसने कुछ मोशन हुआ है, वहाँ पे कुछ मूवमेंट हुआ है। सो इसमें हमें क्या क्या चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला होगा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी इन दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है, और ए से जब हमने स्टार्ट किया और बी तक पहुँचे तो वहाँ पे हमारा टोटल टाइम कितना हुआ। राइट, हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। जब इन दोनों का हम लोग रेशियो निकालेंगे, राइट ना, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ से हमें जो रिजल्ट मिलेगा ये हमारे लिए स्पीड हो सकता है या तो फिर वेलोसिटी हो सकता है। आम तौर पे अगर हम लोग मानेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है, लेकिन जो लोग साइंस बैकग्राउंड से है उन्हें पता होता है कि स्केलर एंड वेक्टर करके क्वांटिटी हम लोग साइंस में पढ़ते हैं। सो स्पीड जो है वो हमारे लिए स्केलर क्वांटिटी हो जाता है और वेलोसिटी जो है वो हमारे लिए वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। तो वेलोसिटी में हम लोग पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। तो जब भी हम लोग फायर फाइटिंग के लिए जाएंगे या जब हम लोग हमारे ऑपरेशन में देखेंगे तो हमें सारा चीज़ वेलोसिटी के हिसाब से ही देखना है, हमें वहाँ पे स्पीड जो है वो कंसिडर नहीं करना है। राइट, तो ये चीज़ हो गया। अभी आता है कि इनका यूनिट या तो फिर फॉर्मूला किस तरह से रहेगा। सो अगर मैं स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो स्पीड जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है। वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो वेलोसिटी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, यानी जब भी हम लोग टू व्हीलर या फोर व्हीलर लेके चलाते हैं, राइट ना, तो पर्टिकुलर जब है कोई भी एक गियर हमने कनेक्ट किया है और कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ गाड़ी की मूवमेंट तो हो रही है, फिर उसको जो वेलोसिटी होता है या स्पीड जो हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बढ़ाने के लिए गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं। तो वहाँ पे क्या चीज़ होता है, सो एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी उसकी स्पीड जो है पर्टिकुलर जो वेलोसिटी के साथ उसका जो मूवमेंट हो रहा है। मान लीजिए कि 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी एक थर्ड या फोर्थ गियर में गाड़ी जो है वो चल रही थी। फिर आपने उसका लीवर दबाया, एक्सेलेटर का लीवर दबाया, यानी जो वेलोसिटी जो 45 की थी उसमें पर सेकंड में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई। राइट ना, तो 45 से सडनली पीक हो जाता है, तो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है, मे बी 50 55 या जि जिस हिसाब से उसने लीवर दबाया उस हिसाब से उसका जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ जाता है। तो ये चीज़ हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया और एक्सेलरेशन हो गया। तो ये सबसे पहली चीज़ ये थी। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है उसमें हम लोग मोमेंटम एंड फोर्स के बारे में समझेंगे। अभी मोमेंटम क्या हो गया, इसका पहला वाला जो पार्ट था उसमें मैंने एक चीज़ डिफाइन की थी कि मास क्या होता है, एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, राइट, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। तो हर एक ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा उसका कुछ ना कुछ मास रहेगा। और अभी जो टॉपिक हमने पढ़ा वेलोसिटी के बारे में, तो वेलोसिटी हम लोगों ने समझ लिया। तो मास एंड वेलोसिटी इन दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो हमें रिजल्ट मिलता है, राइट, सो वो हमारे लिए मोमेंटम हो गया। अभी मोमेंटम इस तरह से होगा कि मान लीजिए अलग अलग एग्जांपल देके हम लोग समझने के लिए ट्राई करेंगे। एक आदमी है जो बाइक लेके जा रहा है, राइट, और 45 किलोमीटर या 50 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ उसका मूवमेंट हो रहा है। अभी उसका अगर हम लोग मास डिफाइन करना हो तो हमें क्या चाहिए, एक तो बाइक का वेट चाहिए और दूसरा वो आदमी का वेट चाहिए। राइट, वो सेम आदमी जो है वो अभी दूसरा एक फोर व्हीलर ले ले रहा है, मे बी मारुति 800 या अल्टो जैसी छोटी गाड़ी जो है उसमें बैठ के वो जा रहा है। तो अभी हमें कार का वेट चाहिए एज वेल एज आदमी का वेट चाहिए। वही सेम आदमी एक 40 टन वाला जो ट्रक है उसमें बैठ के जा रहा है। तो अभी हमें क्या चाहिए, जो 40 टन वाला जो ट्रक है उसमें कितना मटेरियल है, उसका वेट, ट्रक का वेट और आदमी का वेट, ये तीन चीज़, तीन सिनारियो अगर आप कंसिडर कर लेंगे। सो मास जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो तीनों केस में हम लोग सेम रखेंगे, 45 किलोमीटर पर आवर। तो अभी क्या होगा, जो हमें मोमेंटम मिलेगा तीनों में,
सो वो ज़्यादा अलग अलग मिलेगा, यानी जो बाइक में जो मोमेंटम का वैल्यू आएगा वो बहुत ही कम होगा और ट्रक में जो मोमेंटम मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो ये मोमेंटम वाला केस हो गया। ओके, तो अभी हमारा हम लोगों ने मोमेंटम के बारे में समझा। अभी तीसरा पार्ट आता है कि फोर्स क्या होता है। अभी मान लीजिए कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ अगर मूवमेंट कर रहा है और वो कहीं पे स्ट्राइक होता है, राइट। सो वहाँ पे ये सरफेस पे अगर ये दीवार है, मान लीजिए दीवार पे ट्रक आके अथड़ाया या फिर इसके पहले बाइक या कार आके अगर इसके साथ टकरा जाती है, सो ये दीवार के ऊपर कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट आएगा, उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई हुआ, तो ये फोर्स जो रहेगा उसका वैल्यू या वो हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो फोर्स जो है उसको इस हिसाब से डिफाइन किया जाता है कि पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका मास कितना है और कितना उसका एक्सेलरेशन है, राइट। वेलोसिटी नहीं, मास इंटू वेलोसिटी हो गया तो वो हमारे लिए मोमेंटम हो गया, राइट। मास इंटू वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन क्या होता है कि वेलोसिटी जो होता है उसको फिर से हम लोग टाइम के साथ डिवाइड करते हैं। यानी अगर उसका फॉर्मूला अगर मैं बताऊँ आपको, सो एक्सेलरेशन की अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए कि मास जो है वो हम लोग सॉरी डिस्टेंस जो है वो हम लोग मीटर में कंसीडर कर रहे हैं और टाइम जो है वो हम लोग सेकंड में कंसीडर करें, तो वेलोसिटी होगा मीटर पर सेकंड, राइट। और उसको मैं फिर से अगर टाइम के साथ अगर मैं डिवाइड करूँगा तो वहाँ पे सेकंड जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा, सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये चीज़ जो हम मैंने डिफाइन किया ये हमारे लिए एक्सेलरेशन हो गया। अभी आपको क्या करना है कि फोर्स का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास जो है उसको हम लोग केजी में कंसीडर करेंगे, केजी इंटू मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। तो ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, राइट ना, ये हमारे लिए फोर्स हो गया। ये केजी इंटू मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर, ये जो चीज़ होती है इसको हम लोग न्यूटन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि न्यूटन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये चीज़ जो है वो डिफाइन किया था। ओके ओके दोस्तों, तो अभी तक हम लोगों ने जो कंसेप्ट में देखा उसमें हम लोगों ने पहले मोशन के बारे में देखा, उसके बाद हम लोगों ने स्पीड डिफ़ाइन किया, वेलोसिटी डिफ़ाइन किया, एक्सेलरेशन देखा, उसके बाद हम लोगों ने मोमेंटम के बारे में समझा और फोर्स के बारे में समझा। यहाँ तक का जो डेफिनेशन था और जो उसकी टर्मिनोलॉजी थी वो हम लोगों ने क्लियर किया। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं कि वर्क क्या है, एनर्जी क्या है एंड पावर क्या है। ये तीनों चीज़ जो है वो भी हमारी फील्ड से रिलेटेड है। जब हम लोग बात करते हैं कि वर्क क्या होता है, वर्क यानी इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेडी कंडीशन में रखा हुआ है, जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो कोई मूवमेंट नहीं करेगा, पहली चीज़। और जब वो मूवमेंट करता है यानी उसके ऊपर कितनी ताकत लगी, फोर्स कितना अप्लाई हुआ और उसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया, ये दो चीज़ का जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें जो रिज़ल्ट मिलता है उसको हम लोग वर्क के नाम से जानते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई डेस्क के ऊपर रखा हुआ है, राइट। सो जब आप उसको धक्का लगा रहे हो तो आपने कुछ फोर्स अप्लाई किया। वो फोर्स अप्लाई करने के बाद उसने अपने लोकेशन से, यानी जो पहले ए लोकेशन पे था या ए पॉइंट पे था, वहाँ से हटकर वो पॉइंट नंबर बी या लोकेशन बी जो है वहाँ पे जाके रुक गया। तो वहाँ पे उसने कुछ काम किया, ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ काम किया, ये चीज़ डिफाइन होती है। यहाँ पे हमें दो चीज़ चाहिए, पहला उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हुआ और दूसरा हो गया कि उसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया। अगर फोर्स की मैं फॉर्मूला की अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने देखा था कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन जो होता है उसको भी हम लोग और क्या बोलेंगे कि उसको हम लोग और डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यानी वेलोसिटी में भी होता है कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और उसको एक बार फिर से अगर हम लोग टाइम से डिफाइन करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। सो यहाँ पे अगर मैं टोटल फार्मूला की बात करूँ वर्क का, जिसमें मुझे फोर्स इंटू डिस्टेंस चाहिए, सो मास हमारा जो है वो केजी में रहेगा। उसके बाद मीटर जो है वो हमारे डिस्टेंस है वो दो बार आता है, तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो हमारा टाइम है उसका भी हमें स्क्वायर जो है उसमें कवर करना पड़ेगा। सो अगर इजीली अगर मैं बताऊं तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर, ये जो पूरा फार्मूला है, ये फार्मूला जूल नाम के जो साइंटिस्ट थे इन लोगों ने इन्होंने डिफ़ाइन किया था, इसलिए ये जो है यूनिट जो है उसको हम लोग जूल के नाम से भी जानते हैं। सो यहाँ तक का जो था वो मेरा वर्क से रिलेटेड था। ओके, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि एनर्जी क्या है। अगर एनर्जी के जो कंसेप्ट है उसको अगर समझना है तो एक चीज़ समझ लीजिए कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जब वो मूवमेंट हो रहा है यानी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे गया, सो उसके पास कुछ एनर्जी आ गई है।
सो एनर्जी जो है उसमें इस तरह से होता है कि इट इज़ द एबिलिटी टू डू अ वर्क, यानी काम करने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं। और एनर्जी जो है उसकी भी दो कैटेगरी होती है, एक हो गया उसका पोटेंशियल एनर्जी, या तो फिर दूसरा हो गया काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा कि जो उसका हाइट होता है, यानी अगर हम लोग पृथ्वी का जो लेवल होता है या धरती जो होती है उसके हिसाब से अगर हम लोग समझे तो जितनी हाइट बढ़ेगी उस हिसाब से उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है, राइट ना। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग हाइट पे जो एनर्जी रहेगी वो हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी हो गया। जितनी हाइट बढ़ेगी उतना एनर्जी का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। अगर पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जब मूवमेंट कर रहा है तो उसमें जो एनर्जी होती है वो हम लोग बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का भी एक बढ़िया सा फॉर्मूला है जिसको हम लोग 1/2 × mv² बोलते हैं। अगर ये भी फॉर्मूला के बारे में अगर किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है तो आई थिंक इंटरनेट पे बहुत सारा इसका कैलकुलेशन एंड फार्मूला किस तरह से आया ये सारी चीज़ अवेलेबल है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पावर के बारे में बात कर रहे थे। पावर जो है वो इस तरह से डिफ़ाइन किया है कि पर्टिकुलर कोई भी अगर काम हो रहा है तो वो कितनी टाइम के अंदर हो रहा है, यानी पर्टिकुलर एक टाइम स्लॉट ले लीजिए, मान लीजिए 1 सेकंड लिया या 1 मिनट ले लीजिए या तो फिर 1 घंटा ले लिए। वो प्रति घंटा या प्रति मिनट या प्रति सेकंड में जितना भी काम हो रहा है उसकी जो अमाउंट निकल के आती है, वो जो यूनिट निकल के आता है उसको हम लोग पावर बोलते हैं। तो ये पावर का डेफिनेशन हो गया। जेम्स वॉट नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये चीज़ जो है वो डिफ़ाइन किया गया था। इसलिए जो पावर का यूनिट होता है वो वॉट में डिफ़ाइन किया जाता है। जब भी हम लोग फायर पंप हाउस में जाते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिकल मोटर होती है या तो फिर जो हमारा पंप होता है उसके ऊपर वॉट लिखा हुआ आता है। वॉट यानी पावर हो गया, यानी पावर यानी हर पर्टिकुलर टाइम ले लीजिए कि 1 घंटा ले लीजिए या फिर 1 मिनट ले लीजिए या तो फिर 1 सेकंड ले लीजिए, उसमें वो कितना काम कर सकता है, ये जो चीज़ होती है ये हमारे लिए पावर हो गया। तो आज का जो पूरा जो सेशन था उसमें हम लोगों ने मोशन से स्टार्ट किया, मोशन देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन देखा, उसके बाद हम लोगों ने मोमेंटम को देखा, फिर उसके बाद हमने फोर्स को समझा, फोर्स के बाद हम लोग आ गए वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो यहाँ तक का मेरा पूरा जो सेशन था ये था। अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, आई विल ट्राई टू आंसर। और इसके बाद भी पूरा जो सीरीज़ है वो स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक वीडियो जो है वो रिलीज़ करता रहूँगा। थैंक यू।